नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। एनडीए रा उपराष्ट्रपति पद रा उम्मीदवार रा ऐलान रे पछे विपक्ष आपरा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रा नाम री कर्या घोषणा। एनडीए संसदीय दल री बैठक में प्रधानमंत्री ने सीपी राधाकृष्णन रो सांसदा सु कर्यायो परिचय। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कि अहम फैसला। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ने मिली मंजूरी। हरियालो राजस्थान अभियान रे प्रदेश में 10 करोड़ पौधा लगाया जाबारो लक्ष्य पूरो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियालो राजस्थान रे पोस्टर रो कर्यो विमोचन। देश भर में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान रीते जन जागरूकता कार्यक्रम कर्या जा रही है आयोजित। झुंझुनू पाली में हेलमेट वितरित कर यातायात नियम री पालना खातर कर्यो गयो जागरूक। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून रे सक्रिय होबा सु जयपुर समेत कई जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता 3-4 दिन में उदयपुर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी बारिश जताई संभावना। मैं उठा के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। एनडीए रा उपराष्ट्रपति पद रा उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन रा नाम रो ऐलान रे पछे विपक्षी इंडी गठबंधन भी आपरा उम्मीदवार रा नाम री घोषणा कर दीनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुप्रीम कोर्ट रा पहली रा जज बी सुदर्शन रेड्डी रा नाम रो ऐलान कर्या। इन बीचे एनडीए संसदीय दल री बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति रा उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन रो परिचय एनडीए रा सांसदा सु करवायो गयो। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के बाद विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने यह नाम तय कर दिया और कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सुदर्शन रेड्डी जी के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। अब लेकिन दक्षिण के ही राज्यों से ये दोनों उम्मीदवार हो गए। ये दोनों कद्दावर नाम हैं, तो मुकाबला तो दिलचस्प हो गया है इन दोनों के बीच। इस बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति के एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय एनडीए के सांसदों से करवाया। तो बीजेपी के नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अन्य दलों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ताकि जो सीपी राधाकृष्णन हैं उनको अधिक से अधिक समर्थन हासिल हो सके। पहले आम सहमति के लिए सबको संपर्क कर रहे थे, अब अधिक से अधिक समर्थन के लिए। अब जरा अगर आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 782 सांसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद हैं, 782 सांसद मतदान करने के पात्र हैं। इनमें से 542 लोकसभा के हैं और 240 राज्यसभा से हैं। तो ऐसे में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। और फिलहाल जो सत्ता पक्ष है, सरकार पक्ष है, एनडीए है, उनके पक्ष में 427 सांसद बताए जा रहे हैं और विपक्ष के आंकड़े की बात कीजिए तो 355। इनमें से 133 सांसद अभी अनिर्णित भी माने जा रहे हैं। जो ऐसा हो सकता है कि एनडीए के ही उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए अपना मन बना लें, यानी जो जीतते हुए नजर आए उन्हीं के साथ हो लें। लेकिन इंडी गठबंधन ने, विपक्षी गठबंधन ने दक्षिण से उम्मीदवार देकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दलों के बीच समर्थन की बात की है। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोकप्रिय और जनसुलभ चेहरा सीपी राधाकृष्णन को तमिल प्राइड उन्होंने बताया। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु के पिछड़े समाज से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को लेकर तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के विपक्षी सांसद क्या राय बनाते हैं और किन के पक्ष में अपना वोट देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया।
फैसला री जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि कैबिनेट कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ने मंजूरी दी है। 1507 करोड़ रुपया री लागत सु बनवा वाला इन एयरपोर्ट ने 2 साल रा टेम में पूरो करवारो लक्ष्य राख्यो गयो है। वटे ही कटक और भुवनेश्वर रा मध्य 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड बनावारो भी फैसलो लियो गयो है। आज दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में। पहला फैसला है, राजस्थान में कोटा बूंदी नया एयरपोर्ट बनेगा 1507 करोड़ रुपए से। ये आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। दूसरा, कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा, एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। टोटल 9814 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स आज सैंक्शन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सब के डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कंप्लीट, जहां जहां जरूरत है वहां पे सर्विस लेन्स, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन रा विदेश मंत्री वांग यी के बीच नई दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में 24वां दौर री खास प्रतिनिधि स्तर री बातचीत हुई। वार्ता में भारत चीन सीमा मुद्दा माथे चर्चा करेगी। एनएसए अजीत डोभाल कहा कि हाल ही रा टेम में दोनों देशा रा संबंधा में सकारात्मक रुझान देखवा ने मिलियो है। सीमावा माथे स्थिरता और शांति कायम रही है, जिनसे दोनों देशा रे बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बनियो है। इन बीचे द्विपक्षीय संबंध भी और मजबूती से विकसित हुआ है। और आज की अहम खबर, जहां पर भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में नई दिल्ली में 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर वार्ता हो रही है। इस दौरान अजीत डोभाल ने जोर देते हुए कहा कि हाल के महीनों में भारत चीन संबंधों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है तथा द्विपक्षीय संवाद अधिक सार्थक हुए हैं। डोभाल ने इस प्रगति का श्रेय पिछले साल अक्टूबर में कजान में हुई दोनों नेताओं की बैठक को दिया। Since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial, and we are most grateful to our leaders who in Kazan in October last were able to set a new trend, and we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly. हरियालो राजस्थान अभियान रे तहत प्रदेश में 10 करोड़ पौधा लगाया जाबारा ऐतिहासिक लक्ष्य ने पूरो कर लियो गयो है। इन संबंध में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर वाने बधाई दीनी। इन मौका माथे मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान रे तहत पोस्टर विमोचन भी करया। वे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेर राज्य सरकार राजस्थान ने हरियो भरियो बनावारो संकल्प लीना है। वे कहा कि अभियान तहत पौधा री जियो टैगिंग करर वारी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करी जा रही है। मुख्यमंत्री आमजन सु 32 पौधा लगावारी अपील की है।
राजस्थान री पारंपरिक धरोहर और प्राकृतिक संस्थाना रा संरक्षण खातर आज जयपुर में जैव विविधता और संरक्षकता पारिस्थितिकी मनोविज्ञान पर कार्यशाला रो आयोजन हुयो। कार्यशाला में मुख्य वक्ता रा रूप में मौजूद रिया अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार भूजल पुनर्भरण अरावली रो संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन ने लेर चर्चा कीनी। वटे ही प्रसिद्ध नेचुरलिस्ट पीटर स्मेटासे क्री जैव विविधता ने लेर जानकारी दीगी। कार्यक्रम में पर्यावरणविद, शिक्षाविद समेत कई सामाजिक संगठन प्रतिनिधि हिस्सों लीना। ये इश्यूज हम सबका है आज, और हाउ डू वी इम्प्रूव एंड हाउ डू वी लुक एट अ वे फॉरवर्ड, आगे कैसे करना है काम। तो इसीलिए हम सब ने आज हम सब जुड़कर सॉल्यूशंस देखे और MOU साइन करे, या आगे चढ़ने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस क्या है। पर सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन तो यही है कि सिर्फ पेड़ नहीं उगाना है, पर इस जगह का क्या लोकल इंडिजिनस पेड़ है, जिसके साथ जो बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे थे, वो तितली उसी पौधे के पास आती है। तो हम यहाँ पाइन कोन या ओक ट्रीज तो नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ केयर, सांगरी हो या ग्रासलैंड्स की कहानी हो, वो अपने खुद के इकोसिस्टम्स है। हर एक रीजन राजस्थान में अपने खुद के इकोसिस्टम्स है। तो दिस इज़ लाइक अ स्टडी ऑन what is the right way forward, and scientifically forestation हो या अपने endangered animals हो, black bucks हो, अपने Indian bustard हो, migratory birds हो, आज हम सिर्फ humans के ऊपर problem नहीं है, हर एक species में ये issues आ रही है। अभी काफ़ी लकूने हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ जुड़ नहीं पाती है, और अप टू डाउन एंड बॉटम अप वर्क अभी प्रॉपर जा नहीं सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स अलग होती है, प्रैक्टिकल वर्क अलग होता है। एक होती है चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क गवर्नमेंट करती है, और एक प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो टोटली अलग होता है। तो अपनी मेन आज का है यहाँ पे इवेंट पे कि अपन समझ पाए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज वाले अपने काफ़ी लोग आए हैं आज यहाँ पे, उनसे अपन क्या सीख सकते हैं, एंड गवर्नमेंट वालों को अपन कैसे जोड़ सकते हैं ताकि बेस्ट आउटकम निकल सके इस काम का। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण ने लिए यूनिसेफ कानीसू जयपुर में कार्यशाला रो आयोजन करियो गयो, जिनमें प्रदेश भर सु आया युवा परामर्शदातावा कानीसू कई विषय माथे जल संरक्षण, सतत कृषि विकास री नीति संबंधित सिफारिशा ने लेर चर्चा करेगी। और सिटीज तो राजस्थान प्रदेश के अलग अलग ये मुद्दे को युवा की संस्थाएं जुड़ी है, जिसमें ये जो कार्यशाला है वो जयपुर में की जा रही है, और ऐसे और 5 शहरों में जो युवा और बच्चे हैं वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद भोपाल में सितंबर के महीने में एक नेशनल कंसल्टेशन होगा जिसमें ये विचार को रखा जाएगा। और ये जो विचार है वो फाइनली जो कॉप, जो विश्व भर के जो लीडर्स क्लाइमेट के ऊपर चर्चा करते हैं, उसमें युवाओं की आवाज़ उस कॉन्फ्रेंस में रखी जाती है। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के मुद्दे हैं उसमें युवाओं और बच्चों की आवाज़ है, उसको कैसे पहुंचाया जाए, वो इसमें क्या गतिविधियां कर सकते हैं, वो कैसे इसमें एक्शन ले सकते हैं। तो ये सिर्फ बातचीत नहीं है, पर एक एक्शन लेने के लिए भी ये आज की कार्यशाला है। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। संस्थान ने आज 36वीं देहदान प्राप्त हुई है। देहदान ने लेर आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा कहा कि देहदान करना किसी भी व्यक्ति खातर अत्यंत साहसिक और प्रेरणादायी कदम होवे। यो निर्णय आसान नहीं होवे, पर समाज और आबा वाली पीढ़ियां खातर इनरो महत्व अतुलनीय है। कार्यक्रम के दौरान छात्र और अधिकारियों ने देहदान री शपथ दिलाईगी। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को श्री निर्मल पिपाड़ा जी के परिवार के द्वारा उनकी पत्नी का स्वर्गवास पिछले कल हुआ था, उसका देहदान आज किया गया है। ये संस्थान के लिए 36वां देहदान है और जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से ये देहदान किया गया है। और आज संयोग बस
जैन सोशल ग्रुप के द्वारा ये जयपुर के अंदर 300वां देहदान है। हमारे संस्थान को खूब देहदान होता है और जिसके कारण हमारे जो भावी चिकित्सक हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको बहुत अच्छा ज्ञान जो है वो अपने शरीर के बारे में मिलता है, ताकि वो आगे जा कर के एक बड़े अच्छे चिकित्सक, बड़े अच्छे अनुसंधान करता करें और समाज की और रोगियों की सेवा करें। इसके लिए ये जो दान दिया जाता है, देह का दान दिया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आगे होकर के बॉडी डोनेशंस के लिए कॉल आते हैं और हमारी टीम है पूरी की पूरी 150 हम लोग कपल मेंबर्स हैं। 150 के 150 कपल मेंबर हम पूरी तैयारियों के साथ में देहदान का कार्य करवाते हैं। न केवल देहदान का कार्य करवाते हैं, गत 32 वर्षों से हम आई डोनेशन का कार्य भी करवा रहे हैं। 3300 से ज़्यादा आई डोनेशन जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था के माध्यम से करवा चुके हैं और अभी रिसेंटली हम स्किन डोनेशंस का भी कार्य करवा रहे हैं। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। क्या जावे है कि कैमरों सिर्फ तस्वीरा ही नहीं खींचे है, वो कहानियां भी बयां करे है। आज बता रहा हा जयपुर रा एक एड़ा शख्स रा 12 माए जो डिजिटल मीडिया रा इन युग माए भी आपरा पुराना कैमरा सु पर्यटकारी तस्वीरा खींचे। आइए देखा हा इन माथे एक रपट। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में एक शख्स जो वर्तमान स्मार्टफोन और डीएसएलआर के इस चकाचौंध भरे डिजिटल दौर में पुरातन कला को जिंदा रखे हुए है। आपको बता दें कि हवा महल के रंगीन छांव में टीकम चंद नामक फोटोग्राफर पुराने कार्ल जीस जेना बॉक्स कैमरे से पर्यटकों की तस्वीरें खींच रहे हैं। ऐसा दावा है कि यह कैमरा आज से करीब 175 वर्ष पुराना है। टीकम चंद बताते हैं कि उनके दादा पहाड़ी लाल जयपुर रियासत के आधिकारिक फोटोग्राफर थे, जिन्हें 19वीं सदी में महाराजा ने यह अनमोल कैमरा भेंट किया था। ये सिलसिला दादाजी के टाइम से ही चलता आ रहा है। पहले दादाजी, फिर हमारे फादर, मैं तीसरी जनरेशन हूँ। कैमरे की खासियत ये रही है कि कैमरा एक उस जमाने में डिजिटल का युग नहीं था। इस कैमरे से ही फोटो बनती थी और 5 मिनट में इस फोटो निकल जाती थी। इस फोटो से जैसे कि आपसे पासपोर्ट साइज की फोटो है, स्कूल एडमिशन है और लाइसेंस हैं, पासपोर्ट हैं, तो ये इसी कैमरे से फोटो बन के जाती थी और इसी कैमरे से फोटो काम में ली जाती थी। राजा महाराजाओं के टाइम में तो ये था कि वो लोग भी कई बार हमारे दादाजी को बुलाते थे और फोटो बनवाते थे कि भाई फोटो बनवाइए। राजस्थान विधानसभा में जब बड़े बड़े जो मिनिस्टर हुआ करते थे तो वो लोग यहीं पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनवाया करते थे और विधानसभा सत्र में फ़ोटो लगाया करते थे और चुन के आते थे, वो भी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो यहीं बनवाते थे। तीज त्योहार पे ये कैमरे लगाए जाते थे। पीछे बैकग्राउंड हुआ करता था, जैसे गनगौर है, तीज है, राखी है, आपके बकरा ईद है, दिवाली है, तो लोग यहीं फ़ोटो बनवाने आते थे और गाँव से जो लोग आते थे वो भी यहीं कपल बैठ के फ़ोटो बनवाया करता था। टीकम का ये पुराना कैमरा हवा महल के बाहर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटक न केवल तस्वीरें खिंचवाते हैं बल्कि इस कैमरे की कहानी सुनकर हैरान भी होते हैं। बहुत पुराने टाइम का है तो ऐसा लगा, मतलब फोटो वगैरह देखे ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं, ऐसे मतलब बहुत दिनों बाद देखा है ये। हम पुराने टाइम की याद दिलाता है। पुराने लोग थे जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लिया करते थे, अभी सब कुछ ये DSLR वगैरह आ गया है और ये सारे। नॉर्मली हम कैमरे का ऐसा रहता है कि मन रहता है कि हमारे जो मोमेंट्स है वो कैप्चर हो, और उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उस टाइम ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है, जिससे हम उस टाइम के अपने जो मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि उस टाइम की चीज़ें अभी भी चल रही हैं, संभाल के रखी हुई है। इससे थोड़ा कल्चर का भी पता चलता है कि उस टाइम अपन किस टाइप की चीज़ें करते थे और किस टाइप से टेक्नोलॉजी इवॉल्व होके अब इतना सा बड़ा कैमरा मोबाइल में आ गया है। तो ये देख के थोड़ी खुशी होती है कि हाँ, अब इवॉल्व कर रहे हैं अपन भी और चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ आए पर्यटकों का कहना है कि स्मार्टफोन से 1000 तस्वीरें लेने के बाद भी इस प्राचीन कैमरे की एक तस्वीर का एहसास समय को थाम लेने जैसा है।
ये अंकल का एक कैमरा है, ये काफ़ी पुराना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसा हम अभी मोबाइल्स में बहुत सारे सेल्फीज़ लेने लग गए हैं, फ़ोटोज़ लेने लग गए हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट टाइप का ये कैमरा है। जब हम यहाँ पर आए हैं तो हवा महल के पास में एक मतलब जयपुर घूमने आए हैं और एक कुछ एस्थेटिक चीज़ हमें मिल रही है और हम उसका फ़ोटो क्लिक करवा, हम फ़ोन में तो बहुत सारी फ़ोटोज़ रखते हैं मगर एक मेमोरी के टाइप एक छोटी सी फ़ोटो सुंदर सी, वो अंकल हमें इतना प्यारा सा एक गिफ्ट कर रहे हैं और अंकल बहुत टाइम से यहाँ पर हैं, तो ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है। और अंकल ने इसको कितना संभाल के रखा हुआ है और ये अभी भी वैसा ही काम कर रहा है जैसा इनके दादाजी के टाइम से करता हुआ आ रहा था। टीकम चंद की कहानी केवल फोटोग्राफी की नहीं बल्कि एक परिवार की सांस्कृतिक धरोहर की है। हालांकि इस पुरातन कला को जीवित रखना आसान नहीं था क्योंकि डिजिटल फोटोग्राफी का बढ़ता चलन चुनौती भरा है, लेकिन फिर भी इस विरासत को जयपुर में आज भी सहेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। प्रदेश भर में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान रे तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रही है। एनी कड़ी में झुंझुनू जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग सड़क सुरक्षा ने बढ़ावो देवा खातर हेलमेट वितरण कार्यक्रम में शिरकत कर्या। पीडब्ल्यूडी और महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग रा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम रे दौरान महिलाओं ने हेलमेट वितरित कर यातायात नियम रा पालना खातर जागरूक करियो गयो। जिला कलेक्टर आमजन सु सड़क सुरक्षा खातर जागरूक रहेबारो आह्वान कर्या। इन मौका माथे पीडब्ल्यूडी विभाग रा एक्सीएन केशव जाटव कया के यो अभियान 15 सितंबर ताईं जारी रहेवेलो। सड़क यात्रा है वो सुरक्षित, उसके लिए कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी प्रोग्राम के तहत पीडब्ल्यूडी ने ये व्यवस्था की है कि 1200 रुपए का जो स्टील बर्ड का हेलमेट है वो 1/4 कीमत पर अर्थात 300 रुपए में बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है। और उसका उद्देश्य यह है कि लोगों को कम कीमत में हेलमेट लगे, लोग हेलमेट लगाने आदमी रखें और उनके लिए सुरक्षित रहे। तो उसमें 217 लोगों को अभी झुंझुनू जिले में ये दिया जा रहा है और इसमें जो महिला अधिकारिता विभाग है उनके साथ हमने टाई अप किया है, उनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया है कि महिलाएं जो है वो हेलमेट लें और इस अभियान को सफल बनाएं। सूक्ष्म कार्यक्रम है जो सुरक्षित सड़क मार्ग, जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य अभियंता हैं उनके नेतृत्व में चल रहा है और ये हर जिले में जैसे एक्सीडेंट्स जितने बढ़ रहे हैं उनको लेके अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत सुरक्षित मतलब रोड सेफ्टी नियमों का हम सब जगह स्कूलों कॉलेजेस में बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जो हेलमेट वितरण का है। ये शुरू हुआ था 9 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक चलेगा, जिसमें रक्षाबंधन पे कि भाई हमेशा अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहनें अपने भाइयों को हेलमेट गिफ्ट करके उनकी सुरक्षित ड्राइविंग और सुरक्षित लाइफ के लिए एक संदेश। स्टील बर्ड जैसी अच्छी ISI मार्का का हेलमेट इन्होंने मात्र 300 रुपए में उपलब्ध कराया, जबकि बाजार में ये काफी महंगा है। मात्र 25% कॉस्ट पे उपलब्ध हुआ है। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और साथ में अन्य महिलाओं को भी ये महिलाएं मोटिवेट करेंगी। कारण कि भारत में जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें जो मृत्यु हो रही है सबसे बड़ा कारण उसका हेड इंजरी है। पाली में सुरक्षित सड़क मार्ग सुषमा अभियान रे तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। इन दौरान विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देवारे साथ ही हेलमेट भी वितरित किया गया। इन मौका माथे पीडब्ल्यूडी रा मुख्य अभियंता और गुणवत्ता नियंत्रक जसवंत राज खत्री पनिहारी चौराहा सूम मिलगेट ताई बनी करीब 7 किलोमीटर लंबी उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़क का निरीक्षण कर्या। वे बताया कि प्रदेश रा 19 जिला में यो अभियान संचालित करियो जा रही है, जिनका उद्देश्य सड़क सुरक्षा खातर जागरूक लाना है। महिला अभियंताओं के नेतृत्व में राजस्थान के सभी जिला केंद्रों पर हम छात्र छात्राओं को, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को NSS, NCC, रेंजर्स, रोवर्स, स्काउट गाइड इन सबको एक प्रशिक्षण दे रहे हैं सड़क सुरक्षा के विषय को लेकर। अब तक 1.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को हम ये प्रशिक्षण दे चुके हैं और ये काम जारी है। दूसरा एक अभियान है, इसी का दूसरा पार्ट है, वो हमारे जो अभियंता साथी है, चाहे पीडब्ल्यूडी अभियंता हो, अन्य विभागों में काम करने वाले अभियंता हो, अभियंताओं के जो NGO हो, MBM यूनिवर्सिटी के, ऐसे सब अभियंताओं का आह्वान किया हमने। पे बैक टू सोसाइटी, समाज से हमने बहुत कुछ लिया है। लेने से पहले, चलाने से पहले हेलमेट लगा करके घर से बाहर जाए।
ऐसा एक मनोवैज्ञानिक आह्वान हम इन बेटियों के मार्फत से कर रहे हैं। राजस्थान के चुनिंदा 19 शहरों में हम एक अभियान लेके चले हैं और उसका ये आज जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के बाद चौथा पड़ाव है। ऐसे 19 श्रीगंगानगर रायसिंह नगर पुलिस बाबा रामदेवरा जारिया पैदल यात्रिया सू रिफ्लेक्टर लगावारी अपील कीनी है ताकि सड़क हादसा ने कम करियो जा सके। इनी उद्देश्य सू आज पुलिस और जन सहयोग सू ट्रक यूनियन चौक माथे पैदल यात्रिया ने रिफ्लेक्टर लगायो गयो। टोंक जिला रा ककौड़ स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय रा एक कमरा री छत गिर गई। इन दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इन स्कूल रा 17 कक्षा माए करीब 15 कक्ष जर्जर हालत में है। हादसा री सूचना मिलबा माथे शिक्षा विभाग और पुलिस रा अधिकारी मौका माथे पुग्या और जायजो लीना। स्कूल में जो रूम की छत आज गिरी है, यह रूम पहले से ही लॉक था और सभी संस्था प्रधानों को उपखंड में बिल्कुल क्लियर निर्देश है कि ऐसा कोई भी विद्यालय का भाग कमरा जो कि गिरने की संभावना है या जो क्षतिग्रस्त है उसको कम्प्लीटली लॉक रखा जाए। बच्चों या अन्य किसी भी व्यक्ति की पहुंच वहां पे नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पहले से निर्देश दिए हुए। ये रूम चूँकि जैसा आप देख रहे हैं पहले से लॉक था, ये आज सुबह इसकी छत जो है पहले से भी आंशिक गिरी हुई थी, शेष छत जो है वो आज गिर गई है। इसमें किसी प्रकार का किसी बच्चे को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी। सर विद्यालय में वैसे तो 10 कमरे पर छोटे छोटे स्टोर है, 3 तो और एक पानी की टंकी है, एक कमरा है ये खराब था बिल्कुल, जिसकी छत क्षतिग्रस्त थी और काफ़ी सालों से इसके पपड़ियाँ गिरी थी नीचे से छत के। तो इस कमरे को हमने 3-4 सालों से लॉक ही कर रखा था। तो ये इसमें और सारे कमरे हैं, उनमें पानी टपकता है सभी में और पुराने समय के बने हुए चूने के, तो उन पर रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती। जनरली बच्चियाँ यहाँ प्रार्थना होती है जब मैं सुबह छोड़ने आता हूँ और यही बच्चियाँ बैठती हैं, मेरी प्राइमरी क्लास की बच्चियाँ। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक्सटीओ साहब निरीक्षण कर गए थे, उन्होंने निर्देश दिए थे कि आपको कमरों में नहीं बिठाना है और इनको बच्चों को बाहर बिठाना है। तो बच्चे यहाँ बिठा रहे थे। जब मैं पहुँचा तो यहाँ बच्चे यहाँ बैठ के परीक्षा दे रहे थे। फर्स्ट यहाँ गिरी हुई थी, मैडम यहाँ खड़ी हुई थी। मैंने आके मौके पे कहा मैडम क्या हुआ, कोई कि सर एकदम बड़ा के गिर गई। तो मैंने कहा आपको पहले व्यवस्था ही करनी चाहिए थी। फिर मैंने आके कहा, मैंने कहा कम से कम अब तो इसको मैनेज करो। तो इस तरह से कह के इसको हमने तारबंदी करवाई। बड़ी दीदियाँ परीक्षा दे रही थी, अचानक से छत गिरी, बहुत जोरदार धमाका हुआ। हम सब बच्चे डर गए थे और मेरी बहन, छोटी बहन रोने लग गई थी बहुत। झालावाड़ पुलिस 1.5 किलोग्राम सु 32 मैक जब्त कर आरोपिया ने डिटेन करियो है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बतायो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 3 करोड़ रुपया सु बती है। वे बताया कि आरोपियों से पूछताछ करी जा रही है। छह ऐसे लोग जो महिलाओं की आड़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे, जिसमें फूलचंद और गोवर्धन निवासी जो झालावाड़ की हैं, इनके सहित 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लगभग 1.5 किलो स्मैक मिली है। इनको जिन लोगों ने ये नशे की सप्लाई की थी हेमंत, उसको भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया है। साथ ही जयपुर जिसको सप्लाई होनी थी, क्योंकि हमारी एक टीम जयपुर थी, उसी टीम के द्वारा उसको भी डिटेन कर लिया गया। ऐसे में पूरे गिरोह को एक साथ पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए सबको डिटेन किया, वो गिरफ्तार किया है। प्रदेश रा मानसून सक्रिय होबा सू कई जिला में बारिश रो दौर बनियो हुयो है। इनरे चालता आज राजधानी जयपुर में कई स्थाना माथे बारिश हुई। इनसे लोगों ने उमस सु राहत मिली है। लाडला 24 घंटा में राज्य में सबसू बती बांसवाड़ा जिला रा भूंगड़ा में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग ने मुजब आफ्ता 3-4 दिन में दक्षिणी राजस्थान रा उदयपुर और जोधपुर संभाग रा कुछ भागा में भारी बारिश होबारी आस है। इन महीना रा आखिरी सप्ताह में बंगाल री खाड़ी में मानसूनी तंत्र बन जावा सू राज्य रा कई भागा में बारिश री गतिविधियां में बढ़ोतरी हो सके है। अब बुलेटिन रे अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। एनडीए रा उपराष्ट्रपति पद रा उम्मीदवार रा ऐलान रे पछे विपक्ष आपरा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रा नाम री करिया घोषणा। एनडीए संसदीय दल री बैठक में प्रधानमंत्री ने सीपी राधाकृष्णन रो सांसदों सु करायो परिचय। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ने मिली मंजूरी।
हरियाणा राजस्थान अभियान रीते प्रदेश में 10 करोड़ पौधा लगाया जाबारो लक्ष्य पूरो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा राजस्थान रीते पोस्टरों कर्यो विमोचन। प्रदेशभर में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान रीते जन जागरूकता कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित। झुंझुनू पाली में हेलमेट वितरित कर यातायात नियमारी पालना खातर कर्यो गयो जागरूक। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून ने सक्रिय होगा। जयपुर समेत कई जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता 3-4 दिन में उदयपुर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक भाग में भारी बारिश की जताई संभावना। आ बुलेटिन में इतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।